कभी आपने सोचा कि हर दिन आपके सामने एक सवाल आकर खड़ा होता है, क्या आप वही ज़िंदगी जी रहे हो जो आप जीना चाहते थे, या फिर आप किसी एक रिपीटेड लूप में फंस चुके हो? वही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, वही अपनों का दर्द, वही सोसाइटी के ताने। कभी आपको लगता है कि इस दुनिया में आपकी सुनने वाला कोई है ही नहीं जिससे आप अपने मन की बातें कह सको, या फिर आप किसी को अपना बना सको। आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, जब बात आती है खुद के लिए डिसीजन लेना तब आप वही भी नहीं ले पाते। आपको लगता है कि मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन बन चुका है। पर दोस्तों, आप नहीं जानती कैसे आप अपने लाइफ को फिक्स करके इन सभी फालतू की बकचोदी से दूर हो सकते हो। आप मानते हो कि ये मेरी लाइफ में मैजिक होगा, शुरू से लेकर एंड तक जितने भी प्रॉब्लम मैं फेस करते हुआ आ रहा हूँ सब ठीक हो जाएगी। बट ब्रो, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में होते हैं तो आपके हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन, आप कितना फोकस हो अपने गोल के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को फिक्स करके या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को मुझे बताकर इन सभी फालतू की बकचोदी से दूर हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Abandon my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Beg for the blood. तब सवाल ये उठता है कि कैसे अपनी लाइफ को फिक्स करके इन सभी प्रॉब्लम से दूर हो जाए। तो इन सब में पहला पॉइंट आता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को खुद पहचानो। यानी आपको दूसरों पर ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। आपको उस ऊपर वाले पे ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा जो इस धरती को चला रहा है। आपको उनसे कहना बंद करना पड़ेगा कि भगवान मेरे को क्यों चुना, मेरे को क्यों इतनी तकलीफ़ें दे रहे हो, या फिर मेरे को किसी खाने की तरफ पका रहे हो इतनी धीमी आंच में। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बन आती रहती हैं। आपको फील होता होगा कि ईश्वर, एक प्रॉब्लम अभी आई नहीं, दूसरी प्रॉब्लम मेरे सीने पर आके खड़ी होगी, तो मैं क्या करूं इस मोमेंट पे? क्या मैं गिव अप कर दूं? उस समय आपको उनको ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। उस समय आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान कर वर्क करना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर दूसरा पॉइंट, आपको पहचानना पड़ेगा कि आप क्या नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते, लेकिन इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें आप करके अपने लिए खुशी ढूंढ सकते हो। जिन्हें आप जब भी आप इन्हें करोगे तो आपको एक अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, हाँ मुझे खुशी मिल रही है, हाँ मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम लाइफ की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और उस समय आपको पहचानना पड़ेगा कि आप क्या नहीं कर सकते। जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आपको लगता होगा कि मैं अगर मैं सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूंगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ब्रो, जब भी आप उन्हें करने की कोशिश करोगे या आप अपना 100% एफर्ट्स भी दोगे ना, तो वो सॉल्व होने के बजाय और ये ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूँ। तब आप उस समय आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेरे लिए बनी ही नहीं, क्या पता ये किसी और के लिए बनी हो, बस मैं फालतू में एफर्ट्स लगा रहा हूँ इस पर। नंबर थर्ड पॉइंट, नेवर गिव अप। जब 2 पॉइंट अपनी लाइफ में आप फॉलो करोगे ना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपका अपना वाई क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और उस समय आपको गिव अप नहीं करना है। और मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ, जब 10 दिन आप कंसिस्टेंसी वर्क करोगे ना, तब आपका 11वें दिन आपकी बॉडी खुद हार मान जाएगी। आपकी बॉडी आपसे कहेगी कि अरुण, बस अब मुझसे नहीं हो रहा, एक दिन का रेस्ट ले ले, क्या ही कुछ जा रहा है इसमें। और उस दिन से एक लेजीनेस का लूप बनना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने काम पर कम फोकस होना चालू हो जाओगे और आपका मन आपसे कहेगा कि बस कुछ दिन की तो बात है, अगले मंडे से काम कर लेंगे। और ऐसे में पूरा महीना निकल जाएगा। मैं भी ब्रो ऐसे ही करता हूँ, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करते रहता हूँ। तब मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं कितना टाइम अपना वेस्ट कर चुका हूँ। और इसी चीज़ को बचने के लिए, इससे बचने के लिए मैं इन 3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। तो अब बात आती है कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को मुझे बताकर आप खुशी ढूंढ सकते हो, आप खुशी पा सकते हो। मेरे कमेंट सेक्शन में आप किसी की भी बुराई कर सकते हो, किसी की भी प्रॉब्लम बता सकते हो, या अपनी खुद की जो प्रॉब्लम चली है ना, उन सबको आप मुझे बता सकते हो। मैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें समझ कर आपको एक तरीका बताऊँगा जो कि मैं कमेंट सेक्शन में बताऊँगा। इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं, वो पार्ट कमेंट सेक्शन के लिए बना है और मैं इस वीडियो में इसे रिवील नहीं करना चाहता। और वो तरीका आपको एक ऐसी खुशी देगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आपको एक अच्छी चीज़ देगा, आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने मेरी जेन्युइनली हेल्प करी है, किसी ने मुझसे कहा है, यानी कोई मेरा बड़ा भाई बनकर मेरी हेल्प करने आया है। और उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में डेली बेस पे फॉलो करना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानो, आप क्या नहीं कर सकते इसको पहचानो और गिव अप मत करना। और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे बताकर खुशी ढूंढो।
और आपको अच्छा भी फील होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।